नमस्कार। आज हम बिहार में एक बहुत ही चर्चित विषय पर बात करने वाले हैं। जी। खान सर, मतलब जो एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, हम्म। वो अब हेल्थ केयर में एक बड़ी पहल शुरू कर रहे हैं। हाँ, ये काफी सुनने में आ रहा है। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारी है, जी। तो सोचा जरा इस पर बात करें, हम्म। समझें कि ये प्लान क्या है, इसकी बारीकियां क्या हैं और इसका असर क्या हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये बात तो है, मतलब कोई एजुकेशन फील्ड का व्यक्ति हेल्थ केयर में इतना बड़ा कदम उठा रहा है, ये अपने आप में दिलचस्प है। हाँ, और आकर्षक बात सिर्फ ये नहीं कि घोषणा हुई है, बल्कि इसके पीछे की प्लानिंग है ना, जो जानकारी है, जी। इससे लगता है कि ये सिर्फ कुछ क्लिनिक खोलना नहीं है। इसमें वो एडवांस टेक्नोलॉजी पर और दूर दराज के इलाकों तक पहुंच बनाने पर खास ध्यान दे रहे हैं। अच्छा। जी, तो ये पहल सीधा सीधे जो हेल्थ केयर की दिक्कतें हैं ना, हाँ। मतलब कि सुविधा सब तक पहुंचे, खर्चा कम हो, हम्म। उन बड़े मुद्दों को एड्रेस करती लगती है। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ दान पुण्य जैसा नहीं, बल्कि एक टिकाऊ सस्टेनेबल सिस्टम बनाने की कोशिश ज्यादा लग रही है। हाँ, दायरा तो वाकई बड़ा लग रहा है। सुनने में आया है कि बिहार के हर जिले में, जी, हर जिले में डायलिसिस सेंटर, ब्लड बैंक भी। हाँ, ब्लड बैंक और फिर प्राइवेट अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, मतलब पूरी तैयारी है। और ये बात वाकई ध्यान खींचती है कि क्वालिटी पर कितना जोर है। बिल्कुल। मतलब डायलिसिस के लिए जर्मनी से मशीनें, हाँ, और ब्लड बैंक के लिए जापान से टेक्नोलॉजी। हाँ, ये तो मतलब सिर्फ बेसिक सुविधा नहीं, हाई एंड चीजें लाने की बात है। और ये जो बाहर की टेक्नोलॉजी का जिक्र है ना, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जर्मनी तो अपनी इंजीनियरिंग और मेडिकल इक्विपमेंट की प्रिसीजन के लिए जाना जाता है। हाँ, खासकर डायलिसिस जैसी चीज में। सही बात है। और वैसे ही जापान ब्लड स्टोरेज और मैनेजमेंट में बहुत आगे है। तो इन देशों से टेक्नोलॉजी लाना सिर्फ नाम के लिए नहीं है। हाँ, हाँ, ये दिखाता है कि लक्ष्य है गांव देहात में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हेल्थ केयर देना, और वो भी कम कीमत पर। मतलब क्वालिटी भी और अफोर्डेबल भी। एग्जैक्टली। ये सिर्फ बेसिक सुविधा देना नहीं है, बल्कि अच्छी भरोसेमंद देखभाल को सस्ता बनाना है। ये बड़े लक्ष्य से जुड़ता है। ये बात तो है। और उन्होंने इसे शुरू करने का जो टाइम चुना है, वो भी इंटरेस्टिंग है। त्योहारों से जुड़ा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। जैसे सावन के आखिरी सोमवार को पहला डायलिसिस सेंटर, अच्छा। फिर नवरात्रि के पहले दिन ब्लड बैंक, अच्छा। दिवाली तक अस्पताल और छठ पूजा तक डायग्नोस्टिक सेंटर। ये क्या है, मतलब कोई खास वजह? कह सकते हैं ये टाइमलाइन थोड़ी एम्बिशियस तो लगती है, लेकिन शायद ये दिखाता है कि कितनी जल्दी वो इसे करना चाहते हैं। और त्योहारों से जोड़ने का एक पहलू ये भी हो सकता है कि इन मौकों पर लोगों का ध्यान और उम्मीदें ज्यादा होती हैं। एक तरह से भावनात्मक जुड़ाव भी बनता है। हाँ, ये हो सकता है। खैर, आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। जी, लोगों पर है। बिल्कुल। खासकर वो लोग जिन्हें रेगुलर डायलिसिस चाहिए। सोचिए, अभी उन्हें एक सेशन का करीब 4,000 रुपए, महीने का 50,000 तक लग जाता है। तो बहुत ज्यादा है ये। और इस प्लान में ये सुविधा बहुत कम कीमत पर या शायद मुफ्त में देने की बात है। ये तो मतलब हजारों परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। हाँ, बहुत बड़ी राहत। और ब्लड बैंक का मकसद भी वही है कि इमरजेंसी में खून की कमी से किसी की जान ना जाए। सही कहा। और इसका एक और पहलू है जो शायद उतना डिस्कस नहीं होता, वो है ग्रामीण इलाकों के लिए पहुंच। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। अभी बहुत लोगों को डायलिसिस या खास जांच के लिए पटना या दूसरे बड़े शहरों में जाना पड़ता है। हाँ, इसमें खर्चा, टाइम, परेशानी सब है। बिल्कुल। अगर ये सुविधाएं जिले लेवल पर मिल जाएं, तो कितना पैसा और समय बचेगा लोगों का। सही बात है। ये सवाल उठाता है कि ये पहल कैसे ग्रामीण भारत में हेल्थ केयर का सीन बदल सकती है। ये कोई टेम्पररी कैंप जैसा नहीं है। सुनने में आ रहा है कि खान सर का विजन है स्थायी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनाने का, जहां सरकारी रेट पर या उससे भी कम पर इलाज और दवाएं मिले। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान जैसा लग रहा है। हाँ, एक टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश ज्यादा लगती है। तो अगर संक्षेप में देखें, जर्मनी जापान से हाईटेक टेक्नोलॉजी, हाँ त्योहारों से जुड़ी टाइमलाइन, जी, मेन फोकस आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर, बिल्कुल इलाज लगभग मुफ्त या बहुत सस्ता, बिल्कुल। और सबसे जरूरी, गांव कस्बों तक बेहतर पहुंच। यही मुख्य बातें लग रही हैं। हाँ, एकदम सही। ये सिर्फ हेल्थ केयर देना नहीं, बल्कि उसे लोगों के दरवाजे तक उनकी पहुंच में लाने की कोशिश है। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, मतलब इस खास प्रोजेक्ट से हटकर भी, कि ये क्या दिखाता है। क्या जो लोकप्रिय लोग हैं या प्राइवेट पहले हैं, वो भारत जैसे देश में जहां हेल्थ केयर जैसी बुनियादी ज़रूरतों में सिस्टम की कुछ कमियां हैं, हाँ, वहां ये लोग क्या भूमिका निभा सकते हैं? क्या इस तरह की पहलें
जहां एक व्यक्ति का जुनून और रिसोर्स लगता है, वो बड़े पैमाने पर मदद कर सकती हैं, खासकर उन इलाकों में जहां सरकारी व्यवस्था शायद उतनी मजबूत नहीं है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। मतलब क्या ये एक नया मॉडल बन सकता है? हाँ, ये देखने वाली बात होगी आगे बिल्कुल कि इसका असर कितना गहरा और टिकाऊ होता है। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।